फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है और आज हम लोग प्लान किए हैं अष्टविनायक घूमने के लिए। और मैं अपनी यात्रा थाने से के पास से स्टार्ट किया, फिर पनवेल आया। पनवेल से पहला प्लान कर रहा हूँ पाली जाने के लिए, जहाँ पे हमें दर्शन होंगे बल्लालेश्वर का। अबाउट थाने से अगर चलेंगे, मुंबई से चलेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में है। और आप 20-25 किलोमीटर आप घटा सकते हैं फ्रॉम पनवेल से आएंगे तो बस पाली का दर्शन होगा। ऐसे मान्यता है, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में से मान्यता है कि यदि अष्टविनायक का दर्शन करते हैं तो आपको सभी मनोकामना पूर्ण होती है, और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी की सभी बाधाओं से निवारण हो जाता है ऑटोमेटिकली रूप से। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ शास्त्र विधि के द्वारा घूमने के लिए, लेकिन बहुत सा जगह ऐसा है कि आप मुंबई से जाते हैं शॉर्टेस्ट वे में भी आप घूम सकते हैं। शॉर्टेस्ट वे में सबसे बेस्ट बताते हैं, पहले पाली चल जाइए, फिर महाड़ जाइए, थेऊर जाइए, सिद्धिविनायक जाइए, मोड़ेगांव जाइए, रंजनगांव जाइए, फिर बाद में लेनाद्री से होते हुए फिर बैक अपने पनवेल की तरफ आ सकते हैं। ये अष्टविनायक जो गणपति है ये स्वयंभू गणपति है, मतलब मानव निर्मित नहीं है, ये खुद आपस में क्रिएट किया हुआ है, नेचर के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। और बस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं अपने भी मनोकामना को लेकर के, और अभी हम लोग लगभग खपोली पहुँच चुके हैं। और यहाँ से लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूरी पे फर्स्ट गणपति का दर्शन होगा, जो बल्लालेश्वर है, जो पाली में है। जय गणपति बप्पा। अष्टविनायक गणपति मंदिर में से एक मंदिर है बल्लालेश्वर, जो पाली गांव में स्थित है। पाली गांव रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र स्टेट में है। ये अष्टविनायक में से एक गणपति मंदिर है। बल्लालेश्वर का मतलब होता है बल्लाल के स्वामी। ये एक ऐसा मंदिर है जो भगवान के नाम पे नहीं बल्कि भक्त के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं? यदि आप महाराष्ट्र में है तो सबसे पहले मुंबई आइए। मुंबई से लगभग 104 किलोमीटर पे आप पाली आप जा सकते हैं, लगभग 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। यदि आप पुणे, महाराष्ट्र की एक जगह है पुणे अगर आते हैं तो वहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पे पाली है, लगभग 3 आवर्स में आप पहुँच सकते हैं। और यदि मुंबई के बाद आप पनवेल में आते हैं तो पनवेल से भी आप पाली गाँव पहुँच सकते हैं, जो मात्र 66 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग 1.5 आवर्स में आप पाली पहुंच सकते हैं। पाली एक प्रकार का अष्टविनायक में से मंदिर। अष्टविनायक का मतलब ही होता है कि वो मानव निर्मित नहीं है, एक स्वयंभू मंदिर है जो भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया है। वहाँ के बारे में पौराणिक कहानियाँ या दंत कहानियाँ कह सकते हैं। पुरानी कहानियाँ ऐसा है कि एक कल्याण नाम का एक सफल व्यापारी वहाँ रहा करता था, और उनकी पत्नी के नाम इंदुमती था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था बल्लाल। आप समझ गए होंगे कि बल्लाल ही वो पुत्र है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वहाँ पे बल्लालेश्वर भगवान का स्थापना हुआ। तो गाँव वहाँ पे बल्लाल जो थे, बल्लाल हमेशा भगवान की बहुत प्रार्थना करते थे। और जिस गांव में, मैंने पाली गांव में रहते थे, तो गांव के बच्चे मुख्यतः मूर्तियों के जगह पत्थरों का इस्तेमाल करते थे उनको खेलने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए। तो एक बार की बात है कि कैसा हुआ कि गांव के जो बाहरी इलाका, जो जिसको हम लोग जंगल भी कह सकते हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत बड़े पत्थर देखे। तो बल्लाल के आग्रह पे सभी बच्चे वहाँ पे पत्थर से पूजा पाठ करने लगे, यानी कि खेलना आराम कर लिए। और बल्लाल उनको गणपति पुराण उनको पढ़ाने लगे और उनकी पूजा पाठना का आराधना में इतने व्यस्त हो गए कि 2-3 दिन गुजर गया और लोगों को, बच्चों को भूख प्यास भी नहीं लगा। लेकिन जो गांव के माता पिता थे बहुत ही बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार करने लगे, खोजने लगे कि हमारे बच्चे कहाँ गए। जब बाद में पता चला कि बच्चे गांव के बाहर जंगल में बल्लाल के आग्रह पे उन्होंने पूजे पाठ में लग्न है, तो गांव के जो माता पिता थे बहुत ही गुस्सा हुए। अब बल्लाल के फादर के पास, कल्याण के पास गए और उनको
बोलने लगे उनसे, गुस्सा करने लगे, उनके बारे में शिकायत करने लगे कि तुम्हारा बच्चे कैसे हैं। तो इस पे उनके बल्लाल के जो पिताजी थे कल्याण, उनको बहुत ही गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लाठी लेकर के बल्लाल को खोजने के लिए निकल गए। जैसे ही बल्लाल को खोजते खोजते वो जंगल में पहुँचे तो वहाँ पे देखे कि बल्लाल जो भगवान की आराधना में लीन है, वो गणेश पुराण सुना रहे हैं। तो बल्लाल के अलावा जितने बच्चे थे वो देख के ही भाग निकले, लेकिन बल्लाल वहाँ पकड़ा गया। उनके पिताजी बहुत क्रोधित थे, उनको बुरी तरह से मारा पीटा और बाद में एक पेड़ के पास बांध दिया। और गुस्सा करके उनके पिता बोलने लगे कि अब मैं देखता हूँ कि कौन भगवान तुम्हारी रक्षा करता है। बल्लाल भूख प्यास और दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की आराधना को उसने नहीं छोड़ा, आराधना करते गए और वो पेड़ पे बंधे हुए बाद में बेहोश हो गए। बाद में देखा कि एक साधु आदमी आया और उनको देखते ही बल्लाल को भूख प्यास दर्द सब कुछ गायब हो गया और उनको पेड़ से भी आज़ाद कराया, फ्री कर दिया। बल्लाल समझ गया कि ये कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है, ये पक्का भगवान ही है। और बाद में भगवान को समझ करके भगवान से आग्रह किया, यानी गणेश जी से आग्रह किया कि आप कृपया करके आप यहीं रहिए। तो भगवान ने भी उनको प्रार्थना को एक्सेप्ट किया और उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ पाषाण प्रतिमा के रूप में वहीं पे स्थापित हो गया। तब से हम लोग बल्लालेश्वर जो ये टेम्पल्स है भगवान के टेम्पल्स है जहाँ पूजा अर्चना स्टार्ट कर दिए। बल्लालेश्वर गणपति के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं पाली में, तो आप कुछ चीज़ का ध्यान रख सकते हैं जो आपका यात्रा को बहुत ही मंगलमय बना देगा। मोस्टली जो गुड टाइम्स है अगस्त से लेकर फरवरी के बीच में बेस्ट टाइम माना जाता है वहाँ घूमने के लिए। आप कार से अगर जाते हैं तो टेम्पल्स के नियर बाय में फ्री कार पार्किंग भी है और कुछ कुछ पेड पार्किंग भी है जो 30 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के बीच में भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। ट्रस्टी के तरफ से पाली में ही महाप्रसाद की भी व्यवस्था है जो एक नॉमिनल प्राइसेस पे 50 या 100 रुपीज़ के नॉमिनल प्राइसेस में आफ्टरनून का आपका खाना वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी नॉमिनल प्राइसेस है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस है। और यदि आप थोड़ा ओवर क्राउड से बचना चाहते हैं तो हमारे तरफ से एडवाइजेबल्स ये होगा कि मस्ट बी विजिट इन वीकडे एंड अर्ली मॉर्निंग। वीकेंड में थोड़ा सा ओवर क्राउडेड होता है। टेम्पल के पास में एकोमोडेशंस की भी व्यवस्था है जो भक्ति निवास है नियर बाय में, जहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट अफोर्डेबल रेट में वहाँ पे रूम्स है। 250 से 300 रुपये रूम मिल जाएगा। एसी रूम भी 1000 या 2000 के बीच में आपको एसी रूम भी मिल जाएगा। हॉल एंड डॉर्मेट्री भी है जहाँ पे 10 रुपीज़ पर पर्सन के रूप से आपको मिल जाएगा। वो भक्ति निवास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि आप घूमने जाते हैं तो आप बेस्ट प्लान कीजिए। आप रहना भी चाहे तो रह सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद दूसरे अष्टविनायक गणपति के दर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। जय गणपति बप्पा।